अभी 1-2 दिन पहले खबर पड़ी थी, प्रेमी के साथ मिलके प्रेमिका ने अपने ही पति को मार दिया। और जैसी बुरी मौत मारी सोच नहीं सकते। ये हमारे प्रशासन के लोग बैठे हैं, इनके पास तो रोज कहानी आती रहती है, इनको तो ज्यादा नॉलेज होगी इस विषय की। कैसे मारा अपने पति को जानते हैं? बच के रहना अपनी अपनियों से। हाँ, पता नहीं कब कौन से दिन किसकी बारी आ जाए। रोज नई नई घटना सुनने को मिल रही है। और उसके पीछे वो लफंगू 1.5 टांग का वो प्रेमी ही है और कोई नहीं। पति को मारने के बाद एक ड्रम में उसे डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया, सीमेंट डाल दिया और वो परमानेंट प्लास्टर कर दिया उसके ऊपर। प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी वो ड्रम से बाहर नहीं निकाल सके उसे। इतनी बुरी मौत पति को दी। रीजन एक ही है, लैक ऑफ आध्यात्मिक नॉलेज। हम अपने ग्रंथों का ज्ञान जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी नहीं सकते। हमें ये जो बॉलीवुड सॉलीवुड ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे संस्कार, हमारे घर, हमारे बच्चे सबको तोड़ रहे हैं। इनमें गलत विचारधारा डाल रहे हैं और गलत विचारधारा के कारण ही ये हमारे परिवार टूट रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ अगर शास्त्र पढ़ें, सुने, तो आपके बच्चों में सामर्थ्य उत्पन्न होगी। अरे मैं तो कहता हूं नहीं भी बनी, अगर बाई दबे वो अलग भी हो गए तो कम से कम एक दूसरे का ऐसे मर्डर नहीं करेंगे। हमें हमारे बच्चों के प्रति अगर जिम्मेदार बनना है तो ईमानदारी से बनना पड़ेगा। बेईमानी हो रही है अभी तो बच्चों को पालने में, ईमानदारी नहीं है। मम्मी पापा समझते हैं बच्चों को पैसा दे दो हमारी जिम्मेदारी खत्म, स्कूल की फीस दे दो हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं है खत्म। आपके पूरे जीवन भर की तपस्या का फल है आपकी संतान, आपकी संतति। अगर आपकी संतति श्रेष्ठ है तो आने वाली पीढ़ियां भी आपके गुण गाएंगी, और अगर आपकी संतति नष्ट है, आचारहीन है, कर्महीन है, क्रियाहीन है, तो आने वाली संतति भी आपके नाम से मुंह मोड़ लेगी, धिक्कारेगी वो आप पे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बच्चे दिख भी रहे, आप लोग अपने बच्चों को लाए भी हैं, जो लाए हैं उनका धन्यवाद, वो माँ बाप होने का दायित्व निभा रहे हैं। और आप सब ऐसे ही जागिए। मैं पुनः एक बार मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देता हूं, महाराज जी, उनको मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देता हूं। पूछिए क्यों? जिस कुरान में वो अपना विश्वास रखते हैं, वो बचपन से अपने बच्चों को उस कुरान को पढ़ाते हैं। बाकी को पढ़ें जिसको जो पढ़ना है, पर कुरान पहले पढ़ाते हैं। और हमारे यहां खुद कहां से रामायण पढ़ें, जब बच्चों को कहां से पढ़ाएं जब खुद ने नहीं पढ़ी। किसी मम्मी से पूछ लो रामायण कहां से शुरू होती है, पापा से पूछ लो बालकांड में सती चरित्र कहां है, नहीं पता पाएंगे। खुद कोई नॉलेज नहीं है तो बच्चों को कहां से कराएंगे। और उनके बच्चों से कुरान की आयतें पूछ लो, वो बता देंगे। इसलिए एक आवाज पे इकट्ठे हो जाते हैं वो। महाराज जी मैंने धन्यवाद दिया है आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, आज्ञा का पालन धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को कुरान का ज्ञान दिया। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों को रामायण का ज्ञान नहीं दे पा रहे, ये हमारा दुर्भाग्य। तो जो काम आप नहीं कर पाए हैं, अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आई विल ट्राई कि इन 5-6 दिनों में हम आपके बच्चों को वो दे के जाएं जो आज तक आपने नहीं दिया। अगर आपको लगता है तो आप अपने बच्चों सहित यहां पहुंचिए हर दिन, और प्रयास ये कीजिए हमसे पहले पहुंचिए। मुझे मालूम है आप पे काम बहुत है, मैं भी गृहस्थी हूं, बाबा जी नहीं हूं, पर मैं भी अपना घर छोड़ के आया हूं। और अपना घर इसलिए छोड़ देता हूं इजली, जिससे आपके मतलब मेरे जो सनातनी घर हैं
वो जीवित रह सके, उनमें संस्कार जा सके, वो आगे बढ़ सके, खुद भी बढ़े औरों को भी बढ़ा सके। इसलिए अपना घर छोड़ते समय मुझे कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि एक घर छोड़ता हूं दूसरे घर पहुंच जाता हूं। ये आप मेरा ही घर है यहां पर। लेकिन जो खड़े हैं, मुझे लग रहा है आप हमें अपने घर में नहीं बुलाना चाहते, तुम लोग कहीं और से आए हो हैं। एक तो कल ये टीवी का मुंह बदलवा दो यहां से, ये टीवी भी बहुत रेड मार रही है। जिधर इसका मुंह होगा उधर ही लोग बैठ जाते हैं, इसको थोड़ा आगे करें। और माता बहनों वाली साइड से यहाँ से अगर कोई सुन रहे हैं तो ऐसे सीधे कर दें उसको, तो उसे आराम से पीछे बैठ जाया करेंगे। राधे राधे बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। अब इतना बताइए, मैंने जो जो अभी अभी कहा है वो सब सही है कि गलत है? जोर से बोलो। आपके हित में है कि अनहित में है? आपके लिए अच्छा है या बुरा है? सब अच्छा है, तो फिर आप वो क्यों नहीं करोगे जो हम कहते हैं? हम बुरा क्यों चाहेंगे आपका? और कोई भी व्यासपीठ आपका बुरा नहीं चाहेगी। आपको अच्छी बात भी अगर समझ में ना आए, बुरी लगे, तो समझना कि व्यासपीठ से जो कहा गया वो तो अच्छा है, पर तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, तुम्हारा अच्छा होने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें अच्छी बात भी बुरी लग रही है। आपने सुना होगा विनाश काले, जोर से बोलो, विनाश काले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्या मतलब है? इसका मतलब है जब समय बुरा होता है तो अच्छी बात भी बुरी लगती है, और जब समय अच्छा होता है तो अच्छी बात अच्छी लगती है, बुरी बात बुरी लगती है। तो जो लोग अभी भी खड़े हुए हैं वो समझ लें कि आपको मैंने बार बार कह रहा हूं आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, और फिर भी आप नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब समय आपके अनुकूल नहीं है, विपरीत है। और जो माता बहन, देखो कितनी माता बहन यहां बैठी हैं, सब माता बहनों के चोटी बंधी हुई है, बाल बंधे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पूरे मिथिला की संस्कृति पूरी दुनिया देख रही है। हाँ हाँ, किसी एक आध के खुले होंगे तो इस बात को सुन के बांध लेंगे, कौन सी बड़ी एक आध के ही खुले। मैं जो इतना देख पा रहा हूं, जहां तक मेरी नजर जा रही है, सिर्फ दो चारों के ही, दो नहीं, चार नहीं, दो तीन के ही हैं, तो वो बांधना शुरू कर दिए होंगे। वो शायद से बांधना नहीं सके, वो चेंटा वेंटा सा आता है उसे लगा लो, बाल बंध गए, खेल खत्म। पूजा में, यज्ञ में, भोजन में, शादी में कभी भी बाल खुले नहीं रखने चाहिए, बहुत बड़ा अपशगुन होता है। नोट कर ले इस बात को, ये बच्चों के ही लिए बोल रहा हूं। शादी में, मंदिर में, पूजा में, भोजन में और कथा में, ये 5 जगह कभी भी बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा अपशगुन है। बाल बंधे हों, ये संस्कार है हमारे, बाल ही नहीं है। भाइयों की चोटी बंधी रहती है, हमारी भी चोटी बंधी है। ये सब चीजें हमें कथा में मिलती हैं, और जिसे जितना एक्सेप्ट करना हो वो करे, जितना कर सको करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान, राधा रानी ने देखा श्री कृष्ण उदास हैं, पूछा कत उदास तुम नंद दुलारे, का चिंता चित बसी तुम्हारे। कौन सी चिंता है जिससे आप उदास हैं, परेशान हैं, क्यों हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राधे, इस संसार की रचना हमने की है, जितनी भी ये सृष्टि आपको दिखाई पड़ रही है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोय भाई। बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितना भी संसार है इसका निर्माण मैंने किया है, और ये सब मेरे प्रिय हैं, सभी प्रिय हैं। एक मां के 4 बच्चे हों, चारों ही अच्छे लगते हैं। बोले सब मेरे प्रिय हैं, पर सबते अधिक मनुज मोय भाई, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे मानव है। मानव क्यों है? बोले इस मानव में वो सामर्थ्य है कि वो मुझ तक पहुंच सकता है, भजन करे, साधन करे, सत्मार्ग पे चले, धर्म के पथ पे चले, तो उसमें वो सामर्थ्य है कि वो मुझ तक पहुंच सकता है।
मेरे तक पहुंच जाएगा वो। परंतु इन कलयुग के लोगों को देख देख कर मेरा मन बहुत कष्ट में है। क्या हो गया? बोलिए कलयुगी लोग अकर्म, जो करने योग्य नहीं है, जो कर्म करने योग्य नहीं है, उन कर्मों को कर करके अपनी दुर्गति करा रहे हैं, अपना नाश करा रहे हैं। युवा बच्चों से मेरा निवेदन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बुजुर्ग चाहे ध्यान से सुने ना सुने, उन्हें तो 2-4 साल में गंगा जी पे ही जाना है। पर आप लोगों के पास पूरा जीवन पड़ा हुआ, आप अप्लाई करेंगे तो पूरा जीवन भर काम आएगा आपके। और आप सिर्फ समझना है, सीखना है इस दृष्टि से। कथा सुननी कैसे है? बोले सुनेंगे तो सही, लेकिन जो मेरे लिए अच्छा होगा वो एक्सेप्ट जरूर करूंगा, और जो आपको अच्छा ना लगे उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पंडाल में आ गए हाय हाय तुम्हें मानना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आप हर चीज को नापिए, तोलिए, समझिए, फिर उसे अपने जीवन में उतारिए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए। आपको समझ में आ गई हमारी बात? स्पेशली युवाओं को हम टारगेट कर रहे हैं। आप सुनिए पूरा, फिर अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। उचित क्या है, अनुचित क्या है, और जो उचित हो उसे एक्सेप्ट करें, जो अनुचित हो उसे अपने जीवन में से निकाल दें। यही ना ज्ञान है। आप में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए अच्छा और बुरा समझने की। और अगर आप में अच्छा बुरा समझने की सामर्थ्य नहीं है तो आप मानव नहीं हो, फिर आप पशु हो। और भगवान ने मानव बनाकर भेजा है, पशु नहीं। भगवान ने हमको मानव बनाकर भेजा है। बोलिए ये लोग नाना प्रकार के दुष्कर्म कर करके नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। देखो एक और बात बता दें, युवा बच्चे ध्यान से सुने। कई लोग ये कहते हैं कि नरक नहीं होते, हम नहीं मानते। किसने देखा है नरक? कहते कि नहीं? सुना है? बंधु बताइए, आपने भी सुना होगा। बोले हम नहीं मानते नरक वरक कुछ होता है, यही नरक और यही स्वर्ग है, राइट? यही कहते हैं। एक उदाहरण देते हैं हम आपको। अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे, किसी की हत्या कर दे, तो बिहार का प्रशासन उसे सजा देगा कि नहीं देगा? जवाब दो। पकड़ा जाए, सबूत मिल जाए, तो बिहार का प्रशासन मतलब जुडिशरी, कोर्ट कचहरी उसे सजा देगी कि नहीं? जोर से बोलो। देगा। सजा क्या देगा? बड़ी से बड़ी सजा बोलना। बड़ी से बड़ी सजा बोलो कि किसी ने एक व्यक्ति मार दिया तो उसे क्या सजा देगा? कोर्ट क्या सजा देगा उसे? हैं? फांसी देगा, राइट? फांसी से बड़ी तो कोई सजा नहीं है। चलो मान लो कोई व्यक्ति किसी को मार दिया, वो उसका सबूत आ गया, वो पकड़ा गया और कोर्ट ने उसे फांसी दे दी। क्यों दी? बोले उसने गलत काम किया। इसका मतलब है कर्म करने का फल मिलेगा। अगर गलत करोगे तो फांसी मिलेगी। ये बात तो सिद्ध हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। चलो अब एक आदमी ने 50 लोग मार दिए एक लाइन में खड़े करके। ये जो आतंकवादी आते हैं मार देते हैं ना ऐसे, उन्हें कोर्ट क्या सजा देगा? हैं? जोर से बोलो। अब बताओ ये न्याय क्या अन्याय? कोर्ट में लिखा है कि यहां सबको न्याय मिलेगा।
एक आदमी को भी मारने वाले को फांसी और 50 आदमियों को भी मारने वाले को फांसी, तो ये न्याय है कि अन्याय? ऐसे तो हर मर्डर करने वाला सोचेगा ना पहले ज्यादा मार ही लो, मरना तो फांसी तो है ही, तो न्याय हुआ ही नहीं। अरे भाई कोर्ट इससे ज्यादा दे ही नहीं सकता, क्या देगा इससे ज्यादा? फांसी देगा, एक बार दे, एक को मारो तो फांसी, 50 को मारो तो फांसी, 1000 को मारो तो फांसी, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्यों? इससे ज्यादा तुम्हारे शरीर में भोगने की सामर्थ्य नहीं है। एक बार लटकाएंगे तो मर जाओगे, अब इससे आगे किसको सजा दें? तुम तो मर गए। बोलो हाँ जी ना जी। तो जिसमें जितनी सामर्थ्य है उतनी बड़ी सजा देता है। अब बताओ मैं ठाकुर जी में सामर्थ्य जज से ज्यादा है कि कम है? जवाब दो। मेरे ठाकुर जी में सामर्थ्य जज से ज्यादा है कि कम है? वहां 50 के 50 लोगों की सजा भोगनी पड़ेगी, उसके लिए नरक की व्यवस्था है। जितने लोग मारे हैं उतनों की सजा भोगनी पड़ेगी, 50 बार लटकना पड़ेगा फांसी पे। 28 प्रकार के नरक हैं बड़े बड़े, और छोटे छोटों की संख्या और बढ़ा लो। कितने प्रकार के हैं? 28 प्रकार के, भागवत में वर्णन है। एक एक कर्म का फल भोगना पड़ेगा तुम्हें। ये भारत के संविधान में सामर्थ्य अलग है, पर परमात्मा के संविधान में सामर्थ्य बहुत बलवान है। एक चींटी को भी दुख देने वाले को वहां छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मा जन्म कोटि सतैरपि। ये जो हाथी बन गए, घोड़ा बन गए, चींटी बन गए, मच्छर बन गए, मक्खी बन गए, कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, बंदर बन गए, क्या है ये सब भोग रहे हैं? अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं ये सब।